शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्याप्रकाश का पहला समोल्लास चल रहा है। इसके अंतर्गत ओम की व्याख्या या ओम के अंदर विद्यमान अक्षरों से गृहीत नामों की व्याख्या करने के पश्चात एक ही ईश्वर के अनेक नाम हैं। विराट अग्नि आदि से प्रकरण के अनुकूल परमात्मा ग्रहण करना चाहिए। जहाँ परमात्मा का प्रकरण है उसके लिए सैंधव आनया आदि प्रसंग चला करके प्रकरण के अनुसार परमात्मा का अर्थ निकलता है अग्नि आदि शब्दों से। उसके लिए कुछ प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये प्रकरण क्यों शुरू किया? ओम खम ब्रह्मा ओम इत्येतक्षरम इत्यादि जो प्रमाण प्रस्तुत किया, यह प्रकरण क्यों शुरू किया? प्रकरण के अनुसार परमात्मा ग्रहण करना चाहिए। प्रकरण के अनुकूल परमात्मा का ही अर्थ गृहीत होता है इन शब्दों से, माने अग्नि मित्र इंद्र आदि शब्दों से। इसको बतलाने के लिए, न कि परमात्मा के नामों की व्याख्या करने के लिए यह प्रकरण है। तो प्रकरण के अनुकूल ब्रह्मा शिव इंद्र अक्षर आदि नामों से परमात्मा का अर्थ होता है। इसके कुछ प्रकरण में विद्यमान कुछ प्रमाणों को प्रस्तुत किया। तो उनमें से कुछ प्रमाणों को हमने देखा। 7 प्रमाणों तक देखा। कैवल्योपनिषद का जो वचन था, स ब्रह्मा स विष्णुः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट् स एव विष्णुः स प्राणः सः कालाग्निः सः चंद्रमा, यहाँ तक हो गया था। अब इसके पश्चात ऋग्वेद का मंत्र उद्धृत कर रहे हैं। इंद्रम मित्रम वर्णम अग्निमाहुरथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानमाहु। ये ऋग्वेद का मंत्र है। इस मंत्र के अर्थ में, इसका अर्थ क्या है जो समझते हो? इंद्रम मित्रम वर्णम अग्नि मंत्र का अर्थ क्या है? इंद्र परमात्मा को इंद्र मित्र वरुण, एक ही परमात्मा के इंद्र मित्र वरुण नाम है आदि नाम है। इसके लिए यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाता। इसमें अनेकों संदेह उत्पन्न होते या उत्पन्न करते। बड़ी विसंगतियां उत्पन्न कर दिया व्याख्याकारों ने। मोटे रूप से इसका जो प्रथम अर्धार्च है, पहले के 2 चरण हैं, इंद्रम मित्रम वर्णम अग्निम आहु। चलो इतना ही ले लो, पहला चरण ही ले लो। इंद्रम मित्रम वर्णम अग्निम आहु, क्या अर्थ है इसका? अग्नि को इंद्र मित्र कहते हैं। अग्नि को इंद्र मित्र वर्ण आदि कहते हैं। अग्नि के इंद्र मित्र वर्ण आदि नाम है, या इंद्र मित्र वर्ण के अग्नि नाम है। ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते।
इंद्र मित्र वरुण आदि नाम अग्नि के हैं, या अग्निम इंद्रम मित्रम वर्णम, इनको अग्निमाहु अग्नि कहते हैं। समझ गए? ऐसा भी कह सकते हैं, अग्निम इंद्रम मित्रम वर्णम आहु, अग्नि को इंद्र मित्र वर्ण कहते हैं। तो दोनों अर्थ ठीक हैं, या इनमें से कोई एक अर्थ ठीक है? ये दोनों ही ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सायण और नृत्य के व्याख्याकार जो दुर्ग, उन्होंने ऐसा ही किया कि इंद्र मित्र वर्ण को अग्नि कहते हैं, परंतु ऐसा इसका अर्थ नहीं है। नृत्य की व्याख्या करते हुए स्कंद स्वामी ने दुर्ग की व्याख्या की बड़ी आलोचना की है। नृत्यकार ने इस मंत्र का जो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, इस मंत्र को उद्धृत किया, अग्नि ही सर्वाः देवता, इसकी व्याख्या के रूप में दिया। अग्नि सभी देवता का वाचक है, अग्नि सभी देवताओं का वाचक, जैसे अग्नि को इंद्र मित्र वरुण आदि कहते हैं। इस बात को बताने के लिए प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया इस मंत्र को, ना कि इंद्र मित्र आवरण आदि का सबका नाम अग्नि है, ये बतलाने के लिए नहीं किया। और भी उन्होंने आक्षेप किया। कस्मात् पुनः पूर्वार्धार्चः एवं न व्याख्यायते, पूर्वार्धार्च की व्याख्या ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इंद्रम मित्रम वर्णम अग्नि में एवं आहु, इंद्र मित्र वर्ण को, इंद्र का भी नाम अग्नि है, मित्र का भी नाम अग्नि है, वर्ण का भी नाम अग्नि है, इन सभी देवताओं का नाम अग्नि है। मतलब सब देवताओं का नाम एक हो रहा है, समझ में आ रहा है? इन सब देवताओं का नाम अग्नि है। ऐसी व्याख्या क्यों नहीं कर सकते? जैसा कि दुर्ग ने किया, नाम नहीं लिया, दुर्ग ने ऐसे किया, तो ऐसी व्याख्या क्यों नहीं कर सकते? प्रश्न उठा कर दे रहे हैं, उच्चते, उसका समाधान बता रहे हैं। एवं व्याख्यायमाने, इस प्रकार की व्याख्या करने पर इंद्रादि शब्दानाम अग्नौ प्रवृत्ति ही प्रदर्शिता स्यात्। इंद्रादि शब्द अग्नि में प्रवृत्ति है, यानी इंद्रादि शब्द अग्नि के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। अग्नि को, इंद्र को भी अग्नि कहते हैं, मित्र को भी अग्नि कहते हैं, वरुण भी अग्नि को कहते हैं। परंतु न अग्नि शब्द से इंद्रादिशु, अग्नि शब्द इंद्रादि के लिए प्रयुक्त होता है, मान इंद्र के लिए भी अग्नि शब्द आता है, मित्र के लिए भी अग्नि शब्द आता है, वरुण के लिए भी अग्नि शब्द आता है, ये अर्थ नहीं निकलता। आज जबकि ऋतुकार ने इसी अर्थ को बताने के लिए इस मंत्र को प्रस्तुत किया। अग्नि शब्दस्य देवतांतरेषु प्रवृत्ति ही प्रदर्शनार्थम अस्याः ऋचाः इह उपादानम। अग्नि शब्द अन्य देवताओं का भी वाचक है। अग्नि ही सर्वाः देवता, इस खंड की व्याख्या के लिए अग्नि अन्य बहुत सारे देवताओं का वाचक है, ये बतलाने के लिए प्रमाण के रूप में ऋतुकार ने यास्क ने प्रस्तुत किया था। ये अर्थ तो है ही, वो अभिप्राय तो गया, यदि जैसा दुर्ग ने व्याख्या किया ऐसा मानते हैं तो। सबसे और एक प्रश्न, इसमें तीन तिङन्त हैं, तीन आख्यात हैं, इंद्रम मित्रम वर्णम अग्निम आहु, एक क्रिया। दूसरा अथवा दिव्य सुपर्ण गरुत्मान हो गया। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, दूसरी क्रिया हो गई। तीसरी अग्निम यमम मातरेशानम आहु, तीसरा आख्यात पद आया। तो तीन आख्यात, तीन वाक्य बनने चाहिए। इस ओर स्वामी ध्यान गया। नृत्यकार ने भी ऐसे ही किया और स्कंद आदि ने भी ऐसे ही किया। स्वामी जी लिखते हैं कि भ्रांति निवारण एक पुस्तक है। स्वामी जी जब ऋग्वेद का भाष्य करते थे, नमूने अंक निकालते थे, कुछ मंत्रों के अंक निकालते थे। लोगों के पास गया तो लोगों का आक्षेप किया, उनका समाधान और दिए। पठनीय है। जो लोगों ने प्रश्न किया, यद्यपि संदेह उत्पन्न हो
अपनी ओर से सब प्रयास करके सब प्रमाण प्रस्तुत किए कि अग्नि आदि शब्दों से परमात्मा का अर्थ आता है। ये लोगों को नया लगा, अग्नि शब्द का भी ये अर्थ परमात्मा कर रहे हैं। और इसके लिए बहुत सारे प्रमाण उन्होंने दिए प्रारंभ में ही, ऋग्वेद के अग्नि नील पुरोहित की व्याख्या में ही उन्होंने अग्नि आदि शब्दों से परमात्मा ग्रहण होता अनेकों प्रमाण उसमें दिया। और फिर भी लोगों को पछता नहीं है, पहली बार सुन रहे हैं कि अग्नि आदि शब्दों से परमात्मा ग्रहण होता है। बड़े अक्षर किए। स्वामी जी लिखते हैं कि इस प्रकार के तुच्छ प्रश्नों के समाधान के लिए मेरा समय व्यर्थ ना जाए कि मैं संसार को उपकार करने के लिए बैठा हूँ। मेरे समय खराब करने का तात्पर्य सारे संसार की हानि है कि इसलिए मैंने सारे प्रमाण वहाँ प्रस्तुत किया। और समझ लें, अब बिना समझे व्यर्थ में प्रश्न करके मेरा समय खराब करना और सारा जगत की हानि करना और खुद का कोई लाभ नहीं होना। आदि आदि वो लिखे भूमिका में। तो इस मंत्र के ऊपर जो आक्षेप वहाँ किया गया था, वहाँ वो यही समाधान देते हैं। इसमें 3 आख्यात पद होने से 3 अन्वय होते, मतलब 3 वाक्य बनते हैं। समझ में? एक प्रश्न और उठता, इसके अंदर अग्नि शब्द 2 हैं। एक ही अग्नि के, एक ही परमात्मा के अनेक नाम हैं, तो फिर अग्नि अग्नि 2 बार क्यों किया? मंत्र में 2 बार है कि नहीं? इस ओर भी ध्यान जाना चाहिए ना लोगों का, नहीं क्या? 3 आख्यात पद हैं, 2 बार अग्नि शब्द है। एक ही अग्नि को 2 बार ग्रहण किया। नामों में एक नाम ग्रहण कर लिया तो बहुत हो जाता है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखते हैं, अत्र मंत्रे परमेश्वरेण अग्निशब्दः निरुच्चारितः। परमेश्वर ने इस मंत्र में अग्नि शब्द को 2 बार उच्चारित किया है। विशेष्य विशेषणाभिप्रायात्, विशेष्य एक विशेष अग्नि शब्द और दूसरा अग्नि शब्द विशेषण है, और इसमें कौन विशेष है कौन विशेषण है यह समझना पड़ेगा। मंत्रार्थ करते समय ध्यान से विचार करना पड़ता है। ऐसा कि 3 आख्यात पद हैं तो 3 वाक्य बनने चाहिए, और अग्नि शब्द 2 बार आया है तो उनमें भेद रहने चाहिए एक दूसरे में। परमात्मा ने अग्नि शब्द को 2 बार उच्चारित किया है तो दोनों शब्दों में कुछ भेद होना चाहिए। तो भेद क्या है? एक विशेष है, एक विशेषण है, इसको समझना है। इदम सायणाचार्येण नैव बुद्धम, सायणाचार्य इस बात को समझा नहीं कि अग्नि शब्द क्यों 2 बार इस मंत्र में क्यों आया, इस बात को समझ नहीं पाए। अतः तस्या भ्रांति ही एवं जाता, इनकी भ्रांति हो गई और सबको भ्रमित कर दिया। इति वेद्यम, ऐसे जानना चाहिए। निरुक्तकारेणापि अग्निशब्दः विशेष्य विशेषणत्वेन एव वर्णितः। निरुक्तकार ने भी एक अग्निशब्द को विशेषण और दूसरे अग्निशब्द को विशेष्य के रूप में ही वर्णित किया है। तद यथा कह करके निरुक्तकार को वचन को देकर वहाँ आगे लिखा है। अभी हमको यहाँ ये समझना पड़ेगा कि विशेष क्या होता है, विशेषण क्या होता है। जैसे पहले में मैंने कहा कि इंद्रम मित्रम वरुणम अग्नि, और अग्निमाहु, इंद्र का नाम अग्नि है, समझ रहे? ध्यान देना, इंद्र का नाम अग्नि है, वरुण का भी नाम अग्नि है, मित्र का भी नाम अग्नि है। यह अग्नि को ही इंद्र मित्र आदि कहते हैं। इनमें क्या अंतर हो रहा है? इंद्र का नाम अग्नि, 2 शब्द, इंद्र को अग्नि कहते हैं या अग्नि को इंद्र कहते हैं। क्या अंतर हो रहा है? इंद्र को अग्नि कहते हैं। हाँ। यहाँ पर तो इंद्र विशेष हो गया, अग्नि विशेष हो गया। इंद्र को अग्नि कहते, माने इंद्र का नाम अग्नि है, तो नाम क्या हुआ? अग्नि। और इंद्र क्या हुआ? नामी। नामी विशेष। अग्नि नाम हुआ और इंद्र नामी। एक संज्ञा है, दूसरी संज्ञा संज्ञी है। संज्ञा संज्ञी माने पद और पदार्थ, समझ में आया? अग्नि पद हुआ, इंद्र उसका पदार्थ हुआ। इंद्र का नाम अग्नि है ना, समझ में आ रहा? इंद्र का नाम अग्नि है, तो अग्नि संज्ञा है, वो एक पद है, उसका अर्थ क्या है? इंद्र, समझ में आया? और अग्नि संज्ञा और इंद्र संज्ञी, समझ में आया? अब मैं कहता हूँ इंद्र को अग्नि कहते हैं, इंद्र को अग्नि कहते हैं। अब क्या हो जाएगा? संज्ञा हो गई, अग्नि संज्ञा हो गया ना। इंद्र को अग्नि कहते, माने इंद्र का नाम अग्नि है, तो अग्नि क्या हुआ? संज्ञा, और इंद्र संज्ञा माना पदार्थ है, वो पद है, ये पदार्थ है, तो पद पदार्थ को बदल दिया, ऐसे होता है। पुस्तक का नाम सत्याप्रकाश है, सत्याप्रकाश संज्ञा है और ये
ये एक पदार्थ है, संज्ञ है। संज्ञ को संज्ञा कैसे बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्या लिखा? संज्ञा संज्ञ, नाम और नामी, तेरा देखो, और पद पदार्थ। इंद्र, यदि अग्नि पद है तो उसका पदार्थ इंद्र, इंद्र मित्र वर्ण आदि, समझ रहे? अग्नि का अर्थ इंद्र मित्र वर्ण है, अग्नि का अर्थ इंद्र मित्र वर्ण है। माना इंद्र क्या, अग्नि क्या है? पद है, वो संज्ञा है, और उसका पदार्थ है इंद्र मित्र वर्ण आदि। अग्नि के अनेक अर्थ हैं, अनेक पदार्थ हैं। वो पद हुआ, ये पदार्थ हुआ, संज्ञा है संज्ञा, नाम है नाम ही है। और नाम सदा विशेषण होता है, नाम अन्यों से अलग करना पड़ता, अलग अनेक अलग करने वाला होता है। अग्नि नाम है, अग्नि नाम है तो वो अन्यों से अलग करने वाला है, तो विशेषण। और जिसका नाम है वो विशेष्य कहलाता है, तो विशेषण और विशेष्य। समझ में आया? इंद्र का नाम विशेष्य है, इंद्र का नाम विशेष्य है, तो इंद्र क्या है? विशेष्य। और अग्नि क्या है? विशेषण। इंद्र को उद्दिष्ट करके बता रहे हैं कि इसका नाम अग्नि है। अग्नि वो इंद्र है, वो पदार्थ है, उसका नाम अग्नि है। समझ में? उसको उद्दिष्ट किया, इंद्र को उद्दिष्ट किया। फिर मैंने बोला कि उसका नाम अग्नि है, तो अग्नि क्या है? विधेय, उसका नाम कहने योग्य, कहने योग्य है, बताने योग्य है। और जिसको उद्देश्य करके वो नाम बता रहा है वो उद्देश्य। तो अग्नि शब्द एक उद्देश्य है, दूसरा विधेय है। इंद्र मित्र वर्ण आदि को अग्नि कहते हैं, मन इन सब का नाम अग्नि है। इन सब का नाम अग्नि है, तो अग्नि पद है और वो सब पदार्थ है। समझाया? तो अग्नि उद्देश्य है और इंद्र मित्र वर्ण आदि विधेय है। हमारा या अग्नि को विशेषण है और इंद्र मित्र वर्ण आदि विशेष्य है। समझाया? तीसरा वाक्य देखो, तीसरा वाक्य देखो, अग्निम यमम मातरेश्वान माहु। अग्निम यमम मातरेश्वान माहु, यहाँ क्या? अग्नि को यम भी कहते हैं, मातृश्व भी कहते हैं। अग्नि का नाम यम मातरिश्व है। यहाँ अग्नि क्या है? अग्नि को यम कहते हैं, अग्नि को मातरिश्व कहते हैं। अग्नि संज्ञ है और उनका नाम यम मातरिश्व। अग्नि का नाम यम मातरिश्व, हमारा यम मातरिश्व नाम हो गया और अग्नि पदार्थ हो गया। अब यहाँ पर मैंने विशेष हो गया। समझाया? पहले में अग्नि इंद्र मित्र वर्ण आदि का नाम अग्नि था, पहले वहां नाम था, अब यहाँ पर नामी बन गया। अग्नि नामी पदार्थ को उसका नाम क्या है? यम मातृश्व कहते। तब तो अर्थभेद हो गया, दो बार प्रयोग कर सकते। और एक ही परमात्मा के ये सब नाम हैं, इतना सामान्य अर्थ करोगे तो अग्नि दो बार नाम को उच्चारण क्यों किया? प्रश्न उठेगा, उठना चाहिए। तो एक ही परमेश्वर के इंद्र मित्र वर्ण अग्नि आदि कहते हैं, ऐसा अर्थ करेंगे तो फिर यहाँ अग्नि नाम को दो बार कर ग्रहण क्यों करता परमेश्वर? तो एक बार अग्नि पहले क्या था? संज्ञा के रूप में। इंद्र मित्र वर्ण आदि का नाम अग्नि है तो वहाँ नाम है, और यहाँ पर अग्नि को यम मातृश्व कहते हैं, यहाँ नामी है। और नामी पदार्थ अग्नि का नाम क्या है? यम मातृश्व है। नहीं आया? अग्निम यमम मातरिश्वान माहु जब कहते हैं तब यह भौतिक अग्नि है। अग्नि को यम भी कहते, अग्नि को मातरिश्वा भी कहते, यह भौतिक अग्नि है। और इंद्र मित्र वर्ण आदि को अग्नि कहते। इतना ही नहीं, उसमें और भी जुड़ेगा। तो पहला वाक्य क्या बनेगा? तीन आख्यात पद हैं, तीन आख्यात पद होने के कारण से तीन वाक्य बनना चाहिए ना। स्वामी जी ने कहा, निरुक्तकार ने भी कहा, स्कंद स्वामी ने भी कहा, अन्य आचार्यों ने भी माना। तो पहला वाक्य क्या बनेगा? आहु क्रिया है तो उसका कर्ता लेना पड़ेगा विप्राह। जब वो विप्राह शब्द दूसरे वाक्य में है
पर वहाँ से हम अध्यार कर सकते। विप्राह विप्राह इंद्रम मित्रम वर्णम, इंद्र मित्र वर्णों को, अथो और स दिव्य सुपर्ण गरुत्मान, जो दिव्य सुपर्ण गरुत्मान है, तम उसको, सबको द्वितीय बदलना पड़ेगा, जो प्रथमांत में है। सह दिव्य मन तम, सह को सब तम हो जाएगा, तम दिव्यम सुपर्ण गरुत्मान, या जो दिव्य सुपर्ण गरुत्मान है, सह दिव्य सुपर्ण गरुत्मान च अस्ति तम अग्निमिति आहु, उसको अग्नि कहते हैं। माने इंद्र मित्र वर्ण और दिव्य सुपर्ण जो गरुत्मान है, इन सबको अग्नि कहते हैं। समझ आया? इन सबका नाम अग्नि, ये सब पदार्थ हैं, और अग्नि नाम है, संज्ञा है, विशेषण है, उद्देश्य है, विधेय। और दूसरा वाक्य क्या है? एकम सद विप्राह बोधा वदंती, ये तीसरा वाक्य है। ब्रह्म एक होता हुआ भी उसको अनेकों नामों से कहते हैं। कौन? विप्राह, विप्राह। विद्वान लोग, वेदविद लोग एक ही ब्रह्म को अनेकों नामों से कहते हैं। तीसरा वाक्य क्या है? अग्निम यम मातृश्वा नमः, भौतिक अग्नि को यम भी कहते हैं, मातृश्वा भी कहते हैं। तीन वाक्य बने। तो एक ही परमात्मा के अनेक नाम हैं, ये अर्थ तो केवल दूसरे वाक्य में है, पूरे मंत्र में नहीं है। एकम सद विप्राह बोधा, एकम सत, एक अद्वितीय ब्रह्म को, ब्रह्म एक होता हुआ भी उस एक ब्रह्म को अनेकों नामों से विप्र लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं। ये अर्थ केवल दूसरे वाक्य में। तो पहला वाक्य क्या है? उसका उदाहरण है, जैसे एक अग्नि के इंद्र मित्र वर्ण आदि नाम हैं, वैसे ही एक परमात्मा के अनेक नाम होते हैं। ये समझाया गया इसमें। पूरा मंत्र ये नहीं कह रहा कि एक ही मंत्र के अनेक नाम हैं। समझ? तो यहाँ इसी मंत्र के माने पहले मंडल 164वें सूक्त के 46वां मंत्र है। इसकी व्याख्या करते हुए स्वामी जी वहाँ लिखते हैं, यथा अग्न्यादेः इंद्रादीनि बहुनि नामानि सन्ति। सावधान से सुनना। यथा अग्न्यादेः, अग्नि आदि के, इंद्रादीनि बहुनि नामानि सन्ति, तथा एकस्य परमात्मनः अग्न्यादीनि सहस्रशः नामानि वर्तन्ते। तीनों वाक्यों का सार एक वाक्य में आ गया, परिभाषित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अग्न्यादेः इंद्रादीनि बहुनि नामानि सन्ति पहले का, यथा जिस प्रकार से पहला तीसरा वाक्य था वो, यथा अग्न्यादेः इंद्रादीनि बहुनि नामानि सन्ति। तो अग्नि के बहुत सारे अर्थ हैं, बहुत सारे नाम हैं। कहाँ पर है वो? अग्निम यमम मातृश्वा नमः, अग्नि को यम भी कहते हैं, मातृश्वा भी कहते हैं, उपलक्षण रूप में कहा। और बहुत सारे नाम हैं। जिस प्रकार से अग्नि के अनेक नाम हैं, वैसे परमात्मा के भी एक परमात्मा के अनेक नाम हैं। और वह अग्नि के इंद्रादि नाम कहा, वैसे ही अग्नि आदि आदि कहा। तो आदि से क्या होता है? इंद्रादि के बहुत नाम हैं, इंद्रादि के भी बहुत नाम। उदाहरण के रूप में एक दिया अग्नि, यहाँ पर इंद्रादि को अग्नि कहते हैं, ये पहला वाक्य है। इंद्रादि को, इंद्र मित्र वर्ण दिव्य स्वर्ण गरुत्मान को अग्नि कहते हैं, ये पहला वाक्य है। तो अग्नि कहते हैं, अग्नि भी एक उपलक्षण के रूप में बताया। तो इंद्रादि के अनेक नाम हैं, जैसे इंद्रादि के अनेक नाम हैं, जैसे अग्नि के अनेक नाम हैं। पहले तीसरे वाक्य का सार निकल रहा है। वैसे ही परमात्मा के अनेकों सहस्रशः उनके नाम हैं, ये अर्थ वहाँ निकलता। इसलिए यहाँ स्वामी जी ने इस मंत्र का अर्थ क्या लिखा प्रत्यार प्रकाश में? जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म, जो एक अद्वितीय, एक सत्य प्राह का, जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है, उसी के इंद्रादि सब नाम हैं। एक ही वाक्य बना रहे हैं। अब वो एक एक का अर्थ बताते हैं। इंद्र मित्र वर्ण आदि का अर्थ या इनकी व्याख्या आगे करेंगे। दिव्य शब्द को ले लिया। द्युषु माने
शुद्धेषु पदार्थेषु भवः दिव्य, जो शुद्ध पदार्थों में रहता है वो दिव्य है, जिसे परमात्मा का नाम दिव्य है। शोभनानि पर्णानि पालनानि, पर्ण का मतलब क्या? पंख नहीं, जैसे पक्षी के पंख होते हैं, जैसे परमात्मा का पंख नहीं। तो यहाँ क्या अर्थ है? शोभनानि पर्णानि, पर्णानि का अर्थ पालनानि, ये पालन पूर्ण धातु से बनाया। तो जैसे पालनानि पूर्णानि, और पूर्ण भी होते हैं कौन? कर्म, जिनके कर्म पूर्ण होते हैं। पूर्णानि कर्माणि वा यस्य सः सुपर्णः। और गरुत्मान का अर्थ बताते हैं, गुरुवात्मा सह गरुत्मान, जो बड़ा आत्मा है, व्यापक आत्मा, बड़ा। यो मातरिश्वा, वायु, मातरिश्वा का अर्थ क्या बताते हैं? वायु ही इवा बलवान सह मातरिश्वा, वायु के समान जो बलवान है उसका नाम मातरिश्वा। अब इसी का अर्थ है हिंदी में बताते हैं, दिव्य, जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप्त है तो उसको वो दिव्य कहते हैं। और सुपर्ण किसको कहते हैं? जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है, मन जिसके कर्म उत्तम है, पालन करने वाले हैं, पूर्ण है, ऐसे कर्म वाले को सुपर्णः कहते हैं। अगर उत्मान, जिसका आत्मा अर्थात स्वरूप महान है, जिसका आत्मा महान है, तात्पर्य इसका स्वरूप महान है, उसका स्वभाव महान है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? गरुत्मान। मातरेश्वा का अर्थ बताते हैं, जो वायु के समान अनंत बलवान है, इसलिए परमात्मा के दिव्य सुपर्ण गरुत्मान मातरेश्वा ये नाम है। संक्षेप में बता दिया। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। अब एक ही परमात्मा के अग्नि आदि नाम हैं, इसको बतलाने के लिए मंत्र को प्रस्तुत किया, तो लोगों ने इसके ऊपर कुछ आक्षेप किए, ये इसमें संगति नहीं लगती। जैसे स्वामी जी ने किया, इसे भिन्न संगति भी हो सकती है, उसका खंडन भी किया, मैंने बता दिया। परंतु इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे मंत्र हैं, जिनमें से एक ही परमात्मा के अनेक नामों की सिद्धि होती है। पहले बताया कि तदेव आदित्य, ओके, तदेव अग्नि, तद्वायु, तद्चंद्रमा इत्यादि मंत्र आया। और भी मंत्र हैं, सुपर्णम विप्राह कवयो वचोभिरेकं संतं बौधा कल्पयन्ति, छन्दांसि च दधो अध्वरेषु ग्रहान् सोमस्य मिमते द्वादशो। वहाँ ये ऋग्वेद का अन्यत्र मंत्र है। सुपर्णम विप्राह कवयः वचोभिः, कवि लोग, विप्र लोग एक ही एकम संतम, एक ही परमात्मा को सुवर्णम बौधा कल्पयन्ति, बहुत सारे नामों से उसको कहते हैं। निरुक्तकार भी कहते हैं कि महाभाग्या देवतायाः एकः आत्मबौधा स्तूयते। ये परमात्मा, एक ही परमात्मा को एकस्य आत्मनः अन्य देवाः प्रत्यंगानि भवन्ति, एक ही आत्मा को बहुत सारे नामों से कहते हैं, ऐसा अर्थ निरुक्तकार भी कहते हैं। अथर्ववेद में भी एक मंत्र आता, स धाता स विधर्ता स वायु नभः उच्छ्रितम, वो धाता है, विधर्ता है, वायु है, नभ है, उच्छ्रित है। सो अर्यमा सह वरुणः सह रुद्रः सह महादेवः, सो अग्निः सह उ सूर्यः स उ एव महायमः। इधर धारणा बार बार सा सह 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 सा एव कहता हुआ अनेकों नामों को वहाँ बताया। बृहदारण्यकोपनिषद में भी आया था कि तद यद इमं आहुः अमुम यजा इति एकैकं देवम्। अग्नि को या करो, अग्नि देवता के लिए ओम करो, अग्नि स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, सोमाय स्वाहा आदि आदि विभिन्न देवताओं के लिए अमुम यजा कहा है ना, ये अलग देवता नहीं है। लोगों में भ्रम ना हो, भ्रमित हो चुके, तो उसी को कहते हैं कि एतस्य एव सा विसृष्टि, इसी एक परमात्मा की ही विसृष्टि, अलग अलग नाम है, एक ही परमात्मा के ये अलग अलग नाम है, इनकी भी सृष्टि है। एतस्य एव सा विसृष्टि ही एषा उ ही एव सर्वे देवा, वही सभी देवताओं के नाम से कहा जाता है। ये बृहदारण्यकोपनिषद में स्पष्टी कहा है। विष्णु पुराण में भी आता है, सृष्टि स्थित्यंतकरणीं ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकां ससंज्ञां याति भगवान एकः एव जनार्दन। एक ही परमात्मा का सृष्टि स्थिति अंतःकरणी, सृष्टि स्थिति प्रलय
के कारण से या इनको करने वाला होने से ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका, उसी को ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं, उसी को ब्रह्मा वो विष्णु कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका सह संज्ञाम याति, भगवान एक है, एवं एक ही भगवान भिन्न भिन्न नामों को प्राप्त होता है या भिन्न भिन्न नामों से कहा जाता है। ये बात पुराण में भी है, भले वो विष्णु को ले रहे हैं और एक ही का नाम ब्रह्म, उसी विष्णु का नाम ब्रह्म है और उसी विष्णु का नाम शिव है। तो अनेकों प्रमाण है, इसे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। इसलिए स्वामी जी ने यहाँ पर प्रतिपादित किया है और अनेकों स्थान पर आगे बताएंगे। उसके बाद मंत्र देते हैं, भो रसे भो मिरसे अदितिरसे विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथ्वीं यच्छा पृथ्वीं दृहा पृथ्वीं माहिंसी। ये यजुर्वेद का मंत्र है। ये 9वां प्रमाण 9वां वचन भू रसी भूमि रसी, इसका अर्थ केवल भूमि की व्याख्या कर रहे हैं। भवन्ति भूतान यस्याम सा, जिसके अंदर सब भूत विद्यमान होते हैं, रहते हैं या जिससे उत्पन्न होते हैं। ये भूमि शब्द अपादन में भी होता है, यहाँ अधिकरण में ले लिया। तो भवन्ति भूतान यस्याम सा भू, या भूमि ही, भू भी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं, जिसमें सब भूत सब प्राणी आश्रित होते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम भू है। सारे सारे भूत किसमें है? परमेश्वर में ही है। सब चराचर जगत के रूपी जो भी भूत हैं, सारे सारे परमात्मा में हैं। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे, फिल्म से केवल और भूमि की व्याख्या कर दिया। तो पीछे जो दिव्याह का अर्थ बताया, तो परमात्मा के लिए दिव्याह शब्द कहाँ आता है? एक तो मंत्र यहाँ दे दिया, अथो दिव्याह स सुपर्ण गुरुत्मान मंत्र तो प्रकृत में चली रहा है। उसके अतिरिक्त दिव्य गंधर्व केतपो केतन पुनात वाजस्पति, इस मंत्र में जब मंत्र में माँ दिव्या शुद्ध परमात्मा के लिए वहाँ भी आया। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है कि दिव्यो गंधर्वो भुवनस्य यस्पति एक एव नमस्य विक्ष्वीड्य। दिव्या गंधर्व, वहाँ भी दिव्या शब्द परमात्मा के लिए आया, वही नमस्य है ये कहा। मुंडकोपनिषद में कहा कि दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषः सह बाह्याभ्यंतरो अजः, वो दिव्य है, अमूर्त है, वहाँ भी परमात्मा के लिए दिव्य का। सुपर्ण, सुपर्ण शब्द से परमात्मा ग्रहण होता है, इसके लिए सह सुपर्णः गरुत्मान, ये प्रकृत प्रसंग चली रहा है। उसके अतिरिक्त यजुर्वेद में मंत्र आता है, सुपर्णम विप्राह कवयो वचोभिर एकम संतम बोधा कल्पयन्ति। नहीं, ये शायद अथर्ववेद का मंत्र है। यजुर्वेद में आता है सुपर्णो से गरुत्मान, वहाँ सुपर्ण शब्द भी आया, परमात्मा के लिए गरुत्मान भी आया। ऋग्वेद में अन्यत्र मंत्र आता है कि एकः सुपर्णः सह समुद्रम आविवेश सह इदम विश्वम भुवनम जष्टे। ये ऋग्वेद का मंत्र है 10:114:4। तो यहाँ परमात्मा के लिए सुपर्ण शब्द आया। तो अगर यहीं पर नहीं, अनेकत्र परमात्मा के लिए ये नाम आए हैं, इसके लिए बताना। केवल यहाँ जो प्रकरण के उदाहरण के रूप में एक प्रमाण प्रस्तुत किया स्वामी जी ने। गरुत्मान सह सुपर्ण गरुत्मान, यहाँ प्रकट प्रसंग में जो प्रमाण प्रस्तुत किया वो तो है। उसके अतिरिक्त यजुर्वेद मंत्र आता है सुपर्णो से गरुत्मान पृष्ठे पृथिव्याः सीदो। ये मंत्र परमात्मा का गरुत्मान शब्द आया। और प्रजापति वै सुपर्णो गरुत्मान, ये शतपथ ब्राह्मण का वचन है। वहाँ प्रजापति को ही सुपर्ण कहते हैं, गरुत्मान कहते हैं, ऐसा ब्राह्मणकार ने भी कहा है। मातरिश्वा, अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु, अग्नि को मातरिश्वा कहते हैं, यहाँ कहा। और अन्यत्र परमात्मा के लिए मातरिश्वा शब्द आया। कहाँ पर आया? ऋग्वेद में एक मंत्र आता है 10:85-47 में,
समञ्जन्त विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ तम ओसम मातरिश्वा संधाता समुदेष्ट्री दधातु नौ। यहाँ पर मातरिश्वा शब्द आया, परमात्मा के लिए आया। अथर्ववेद का मंत्र है ऋतस्य सन्तु मनसा विमानः सर्वा दिशाः पवते मातरिश्वा। इत्यादि मंत्रों में परमात्मा के लिए मातरिश्व शब्द आया। और भूमि शब्द, भू या भूमि शब्द परमात्मा के लिए यजुर्वेद में एक मंत्र आता है भूरसी भूमिरसी मध्वहि नाम है। भूरसी भूमिरसी अदितिरसी विश्वधायाः विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री। तो वहाँ भू भूमि शब्द दोनों परमात्मा के लिए आए। ऋग्वेद का मंत्र आता माता पुत्रम यथा सिचाभ्येनम भूम ऊर्णुहि। तो वहाँ भी परमात्मा के लिए भूम संबोधन है भूमि, तो भूमि शब्द वहाँ परमात्मा के लिए आया। उसके बाद अगला वचन क्या है? अच्छा यहाँ देखना, भूरसी भूमिरसी अदितिरसी विश्वधायाः विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री। आगे पृथ्वीं यच्छ पृथ्वीं ब्रह्मा पृथ्वीं माहिंसीः। अच्छा ये सब में हाँ। उसके बाद पुरुषम जगत नहीं है नहीं किसी में भी, कहीं कहीं पाठ है ऐसा। पृथ्वी माँ हिंसी ही पुरुषम जगत, ऐसा पाठ नहीं किसी में। देख लो कि नहीं देख? चलो ऐसा तो ठीक है, कहीं कहीं ऐसा पाठ है आ गया पृथ्वी माँ हिंसी ही पुरुषम जगत। तो पुरुषम जगत वो अलग प्रमाण है, उसके अंदर मिला हुआ नहीं है। माँ हिंसी ही पुरुषम जगत वो अलग मंत्र है। तो पृथ्वीम यच्छा पृथ्वीम द्रिहा पृथ्वी माँ हिंसी ही, यहाँ तक यजुर्वेद मंत्र समाप्त हो गया। उसके बाद अलग प्रमाण दे दिया माँ हिंसी ही पुरुषम जगत। ये भी यजुर्वेद का, ये 16:3 है, अब वो 13:18 है। उसके बाद सामवेद का मंत्र दे रहे हैं कि इंद्रो महना रोदसी पप्रच्छस्व इंद्र सूर्यम अरोचयत इंद्रे हा विश्वा भुवनानि ये मिरे इंद्रे स्वानासा इंदवः। तो इसका अर्थ करते हैं स्वामी जी, इसमें इंद्र परमेश्वर का ही नाम है। पूरे मंत्र व्याख्या यहाँ ने किया, पर ये परमेश्वर के लिए इंद्र शब्द आया है, इसके लिए ये दिया मैंने भी कल के पाठ में। परमेश्वर के लिए इंद्र शब्द अनेकत्र आया है, उसके लिए अन्य मंत्रों को मैंने बताया कल, इसलिए यह प्रमाण लिखा है। अब प्राण शब्द परमात्मा के लिए आता है, इसके लिए प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। मैंने भी कल के पाठ में परमात्मा के लिए प्राण शब्द कहाँ कहाँ आया है कुछ मंत्र दे दिया था। इस प्रमाण का अर्थ बताते हैं कि जैसे प्राण के वश में सब शरीर और इंद्रियां होती हैं, वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत रहता। जैसे प्राण के वश में सब इंद्रिय शरीर रहता है, वैसे परमात्मा परमेश्वर रूपी जो प्राण है, प्राण रूपी जो परमेश्वर है, उसके वश में सब जगत रहता है। इसलिए परमेश्वर का नाम प्राण है, इससे परमेश्वर का नाम प्राण है, ये बताया। तो अभी तक यहाँ तक सभी वचनों का अर्थ बता दिया। अब यहाँ इन वचनों के बाद यहाँ इन प्रकरणों के लिखने में तात्पर्य यही है कि इन प्रमाणों को क्यों लिखा। स्वामी जी उसका उद्देश्य बता रहे हैं, प्रमाण को क्यों प्रस्तुत किया इन्हीं वचनों के बाद। मतलब पहले अर्थ के बाद नहीं, वचनों के बाद। यहाँ इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य यही है कि ऐसे ऐसे प्रकरणों में ओंकार आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है। ओम खम ब्रह्मा आदि से लेकर के जितने भी नाम दिए हैं उन सब नामों से परमेश्वर ग्रहण होता है। प्रकरणवश ये सारे प्रमाण जो दिए हैं परमात्मा के प्रकरण वाले ही दिए, तो इनसे परमात्मा ग्रहण होता है। जैसे कि पहले लिखा है, ऐसे परमेश्वर का ग्रहण पहले बताया था, ऐसे ही
तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं है, सब सार्थक है। जैसे कि एक श्लोक में बताता हूँ, लक्ष्मी चिन्वति काष्ठानि धनपालो कृषिवलः धनपालो कृषिवलः मृतश्च अमरसिंह कोई एक बोलो, मुझे सुन बोलो। लक्ष्मी चिन्वति काष्ठानि धनपालः कृषिवलः मृतश्च अमरसिंहोऽपि महत्त्वं नैव नामानि। हाँ, लक्ष्मी चिन्वति काष्ठानि, उसका नाम है लक्ष्मी, और वही बनाने के लिए लकड़ी झुनके लाते जंगल से, तो लक्ष्मी चिन्वति काष्ठानि। तो दरिद्रता इतनी है कि वो लकड़ी भी लेके आना पड़ता है, और नाम लक्ष्मी, लक्ष्मी चिन्वति काष्ठानि। और धनपाला है कृषिवला है, उसका नाम धनपाल, परंतु है किसान कृषिवला। और मृतश्चापि अमर सिंह, नाम अमर सिंह है, पर मरा हुआ मर गया, फिर भी उसका नाम अमर सिंह है। तो ऐसे अनेक अनेक अनर्थ नाम होते हैं लोक में, पर परमेश्वर का नाम ऐसा नहीं है। सब गुण कर्मों के आधार पर नाम आए हैं, व्यर्थ में ऐसे ही नाम नहीं आए। तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं है। जैसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं, है दरिद्र और नाम धनपति है वो सब नाम आते हैं, खुदिया का ईश्वर है, परंतु नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि परमेश्वर के नाम कहीं गौणिक गुणों के आधार पर, कहीं कार्मिक और कहीं स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं। तो कोई गुण के, कोई कर्म के, कोई स्वभाव को बतलाने वाले हैं। जैसे मित्र, इंद्र, देव, सर्वशक्तिमान, सर्वरक्षक, दयालु, न्यायकारी। आर्य समाज के दूसरे नियम में जो नियम में जो नाम है प्रायः गुण के आधार पर, तो ये सबके गौणिक नाम है। और स्वाभाविक नाम शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, नित्य, सत, चित, आनंद, अनंत, अनादि, निर्विकार, निराकार, अक्षर आदि, ये सब क्या है? पूर्ण स्वभाव है वो। और कर्म के आधार पर जो नाम है प्रजापति, ब्रह्मा, सुपर्ण, विश्वम्भर, वायु, तेजस, अरिमा आदि, ये नाम क्या है? कर्म के आधार पर। तो जितने नाम हैं सबको विभाजित कर लेना, कौन सा नाम गुण के आधार पर है, कौन सा नाम कर्म के आधार पर है, कौन सा नाम स्वभाव के आधार पर है, ये ध्यान में रहना चाहिए। तो इसका तात्पर्य सबके नाम, सबके सब नाम सार्थक हैं, निरर्थक नहीं है। गुण को लेकर के, कर्म को लेकर के, स्वभाव को लेकर के परमात्मा के नाम है, निरर्थक नाम नहीं है। अब आगे इन नामों को लेकर के कुछ विशेष कथन स्वामी जी बताएंगे। अभी तक प्रकरण वही चल रहा है कि एक ही परमेश्वर के अनेक नाम हैं, अनेक अग्नि आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। ये लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता। जैसे स्वामी जी ने भाष्य प्रारंभ किया, अग्नि मेला की व्याख्या करके लोगों के पास पहुंचा दिया। क्या है अग्नि का अर्थ? परमेश्वर ले, आपका नाम परमेश्वर ले। देश विदेश के विद्वानों में बड़ा हलचल मचा। तो कोई नया नहीं था, परंतु शास्त्रीय दृष्टिकोण को भूल चुके थे लोग, रूढ़िवादी में चलते रहे। तब ये शास्त्र की बात, मूल की बात कहने लगे, फिर नया लगा, तो फिर प्रमाणों से प्रस्तुत करना पड़ा। तो यहाँ भी वैसे ही बता रहे हैं। अब नामों की व्याख्या करने से पहले इनको ये बता, यहाँ भी बताना पड़ा प्रमाण प्रस्तुत करके। यहाँ अभी और आगे बताएंगे। फिर भी आक्षेप करते तो उसके समाधान के लिए आगे लिखेंगे। आज के पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। ओम। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा
शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामि तद्वक्तारमः